स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर 3 देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एसएससी जे के पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो ये जो लेक्चर होने वाला है काफ़ी शानदार लेक्चर होने वाला है। इसमें जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बताएंगे, हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपको पता है कि हमारी अभी नंबर सीरीज़ के ऊपर सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो इसके ऑलरेडी मैं दो लेक्चर ले चुका हूँ, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, और ये आज का लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एज ऑलवेज जैसे मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, आपके पास क्या होना चाहिए, एक नोटबुक ले लीजिए अपनी, ठीक है, और अपना एक टाइम पास ले लीजिए। आप अपने फ़ोन पे भी टाइमर सेट कर सकते हो। जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं रीजनिंग के स्टूडेंट्स वगैरह जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अपनी स्टॉप वॉच को 30 सेकंड के लिए सेट कर सकते हैं। और जो अभी न्यू है बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी स्टॉप वॉच को 1 मिनट के लिए सेट कर दो। और उसके बाद जैसे ही अब ये क्वेश्चन आपको दिख चुका है, तो जैसे हमने बताया हुआ कि वीडियो को पॉज कर दें और इसको आप पॉज करने के बाद में खुद से सॉल्व करें। अगर आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, आपका रिजल्ट आ रहा है, तो उसको कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिए जो भी आपका आंसर निकल के आता है। उसके बाद में आप देखिए कि जो आंसर आपने कमेंट में डाला हुआ है वो आंसर इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है बूस्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग तो वीडियो में पूरा डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से लॉजिक से बताऊंगा किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी इसको पॉज करके मतलब शुरू निकालना शुरू कर दीजिए। उस तो हम लोग क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग तो जैसे मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि हम लोग इतना रुकेंगे नहीं बीच में, मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, जैसे न्यू क्वेश्चन दिखेगा वीडियो को पॉज कर देना है और आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद कमेंट करना है जो आंसर आपका आएगा। अगर ठीक है तो मतलब कि अगर गलत आता है या गलत आता है तो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपका सही आता है आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता है, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि आपने एसएससी जेईई की जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शंस आपके पास हैं और आप अपने टाइम पास अब सेट कर लीजिए और इसको निकालने की कोशिश कीजिए। हम लोग भी डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें, तो इससे पहले मैं अपना पेन ले लेता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है 11, उसके बाद है 12, उसके बाद है 16, उसके बाद है 25, और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा गया है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्जाम्स रहता है उसकी बात करें हम लोग, ठीक है। तो ये पूछा गया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि ये यहाँ पे मिसिंग टर्म है वहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं आप, ठीक है। अगर हम लोग देखें 11 और 12 के बीच, तो 1 ऐड हुआ है, ठीक है, 12 हुआ। 12 से 16 के बीच देखें तो 4 हुआ। 16 से 25 के बीच देखें तो कितना हुआ, 9 हुआ। नेक्स्ट हमें पूछ रहा है कि क्या होगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, जो 1 है, जो 4 है, जो 9 है, तो 4 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 प्लस 25 को हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 41। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारी, 41। ऑप्शन सेकंड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा जहाँ पे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको भी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा किस तरीके से मैंने करा है। तो जैसे हम लोगों ने, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, मैं प्रॉपर लॉजिक आपको बताता ही हूँ टेबुलर फॉर्म में। तो आप इस टेबुलर फॉर्म में लॉजिक देख सकते हो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। 11 उसके प्लस 1 का स्केयर, तो 12 हो गया, 11 प्लस 4 16 हो गया, सॉरी 12 प्लस 4 16 हो गया, 16 प्लस 9 25 हो गया, 25 प्लस 16 41 हो गया। ऐसे अभी मैंने आपको यह लॉजिक ऑलरेडी बता दिया, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है मेरे पिछले लेक्चर्स में भी। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, उस डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, या कोई डाउट्स वगैरह आपको है, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, डीएम डायरेक्टली कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले इसका ऑप्शन में दे देता हूँ, आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास 3, उसके बाद है 9, फिर 21, 45, और नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डिफरेंस की, तो 6 है, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो, ठीक है, 9 माइनस कर लें इसमें से, ठीक है आप,
उसके बाद में अगर आप देखें तो 21 से 45 हो रहा है। तो आपको ये एक चीज़ समझ आ गई होगी, अगर हम लोग डिफरेंस से देखें तो डिफरेंस से नहीं हो रहा, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा सीरीज़ को अगर देखें तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई सीरीज़ छोटे टर्म से स्टार्ट होती है फिर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ मल्टीप्लाई या प्लस हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि क्या चीज़ मल्टीप्लाई करा के क्या चीज़ प्लस हो सकती है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग देखें 3 से हो रहा है 9, 9 से हो रहा है 21, 21 से 45, ठीक है। तो अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कराता हूँ तो 9 हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 कराता हूँ तो 27 हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कराता हूँ 2 से, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 करूँगा क्या हो जाएगा 9। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 9 को मल्टीप्लाई करा दूँगा 2 से, प्लस कर दूँगा 3, क्या हो जाएगा 21। मतलब बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, आप अगर देखें तो यहाँ पे जो टर्म है ना ये वाली, इसको डबल करो और प्लस कर दो उसमें 3, ठीक है। इसको डबल कर दो, 3 प्लस 6 प्लस 3 9, 9 के बाद क्या है, 9 को डबल करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 18, 18 प्लस 3 21, 21 है, 21 को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है 42, 42 प्लस 3 45। अब 45 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, 90 प्लस 3 करेंगे, ठीक है ना। 45 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, तो प्लस कर देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 का जो हमारे पास पैटर्न बनता आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 93। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इस केस में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म की बात करें, आप देख सकते हो सीरीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। ये सीरीज़ है हमारे पास, ये फाइंड करना, फर्स्ट 3 था, 3 को मल्टीप्लाई करा दिया 2 से प्लस 3, आप ऐसे भी लिख मल्टीप्लाइड बाई 2 या डबल कर दो जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 और 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपने देखा, क्योंकि सिंपल सी सीरीज़ है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है क्या किया जा रहा है, ठीक है ना। 3 को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं प्लस 3 कर रहे हैं, 9 को डबल कर रहे हैं प्लस 3 कर रहे हैं, 21 को डबल कर रहे हैं प्लस 3 कर रहे हैं, 45 को डबल करेंगे और प्लस 3 करेंगे, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सीरीज़ देखते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिए इसका नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, ठीक है। जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, फर्स्ट है -7 -3, उसके बाद में हमें फाइंड करनी है वैल्यू, उसके बाद 8, उसके बाद 15। 2017 का क्वेश्चन है ये, SSC जेई का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे पहले पूछा गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ करने ही नहीं है आपको, ऑलरेडी आपको निकला हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको करने में एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो अगर अभी आप सॉल्व कर रहे हो जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी तक आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर कर चुके होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 7 से -3 हो रहा है, -3 से क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, 8 है और 8 से कितना हो रहा है 15 हो रहा है, ठीक है। ठीक है, पहले देखते हैं -7 से 3 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, +4 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, -7 +4 करूँगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आके देखें तो 8 से 15 हो रहा है, 8 में मैं क्या प्लस करूँगा 7, तो कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है। अगर देखो अब मैं क्या करता हूँ, -3 में प्लस करता हूँ, ये 4 था, प्लस बंद करके देखते हैं आगे, +5 करता हूँ, -3 +5 करूँगा तो कितना आ जाएगा 2, 2 ऑप्शन में है ऑप्शन में। अभी आगे देखते हैं, 2 से 8 बन रहा है, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 प्लस कितना करते हैं हम लोग 6, क्योंकि पहले 5 था, अब आगे क्या होगा +6 करेंगे, 2 + 6 8, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब हमें प्लस करना है 1 1, ठीक है। पहले -7 +4 करेंगे, ठीक है, तो -3 हो जाएगा, -3 +5 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 + 6 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 + 7 करूँगा तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा जहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से देखा किस तरीके से ये फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल सी सीरीज़ थी हमारे पास, ठीक है। तो लॉजिक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉपर लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। जैसे एज ऑलवेज मैंने आपसे बोला है कि मैं सीरीज़ का आपको प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में लॉजिक बताऊंगा, तो आप इस लॉजिक को देख सकते हो, जो मैंने अभी बताया वही चीज़ है जहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है प्रॉपर तरीके से, कुछ ज़्यादा नहीं। आपको फ्रिक्शन में लग रहा होगा कि ये फ्रिक्शन में दे रखा है तो मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, पहले 2, उसके बाद है 1.25, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करना है, उसके बाद हम -1/4, उसके बाद हम -1, ठीक है। ये सीरीज़ हमें दे रखी है, ठीक है। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, 2 से हो गया 1.25, तो इसमें से 2 में से अगर मैं माइनस कर लेता हूँ 0.75, सॉरी 0.75 माइनस कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा
1.25 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ 1.25 से भी 0.75 माइनस करके देखते हैं, इसको आगे करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ऑप्शंस पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। 1.25 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं, 25 में से माइनस करूँ मैं कितना, 0.75, ठीक है। तो 0.75 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1.25 में से 0.75 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर आप देखो इसको, ठीक है। उसके बाद 0.5 में से माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोल लेता हूँ कि इसको मैं अभी हटा देता हूँ, वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। -0.75 हो रहा हर एक में, तो सॉरी, तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 0.5 आ रही है, ठीक है। अब 0.5 में से फिर से माइनस करेंगे 0.75, ठीक है। 0.5 माइनस 0.75 करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.25, लेकिन किसकी, माइनस की, ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो -1/4 को अगर आप करोगे तो क्या होता है, -0.25 ही होता है। अब इसमें -0.25 में से फिर से माइनस करोगे 0.75, तो वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी -1। तो आप देख सकते हो जो हम लोगों ने सीरीज़ लगाई हुई है जहाँ पे ये प्रॉपर वही सीरीज़ लगेगी, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली ये बीच में बार बार आ रहा, अभी नहीं आएगा ये, ठीक है। फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसकी वजह से आ जाता है ये बीच में कभी कभी। आई होप आपको इसको नेगेटिवली नहीं लोगे, आप पूरा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। 0.75 का हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। 0.75 हम लोगों की सीरीज़ हो रही है, 0.75 को माइनस करते जाना, 2 में से 0.75 करेंगे तो 1.25, 1.25 में से माइनस 0.75 करेंगे तो ठीक है, जीरो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। 0.5 में से माइनस करेंगे 0.75 तो वैल्यू आ जाएगी -0.25। तो -0.25 क्या होता है, 1/4 होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था। और उसके बाद -0.25 में से माइनस करेंगे 0.75, तो दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये सीरीज़ दिख जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये थी हमारे पास 2 था, उसके बाद में 2 में से माइनस किया 0.75 तो 1.25 आ गया। 1.25 माइनस 0.75 तो 0.5 आ गया जो हमें फाइंड करना था। 0.5 में से 0.75 किया तो -1.4 या -0.25 आप बोल सकते हो। -0.25 में से माइनस किया 0.75 तो वैल्यू हमारे पास जो फाइनल निकल के आ रही है -1 आ रही है। इस तरीके से हमने इस सीरीज़ को देखा किस तरीके से फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 2017 में पूछा गया है। इसको सॉल्व करना आप शुरू कर दीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। हम भी इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 13, 13 के बाद हमें फाइंड करना है, उसके बाद दे रखा है 19, 19 के बाद 25, 25 के बाद 33 हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये सीरीज़ को हम लोग करेंगे फाइन, ठीक है। अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 19 से 25, ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, लेकिन आगे की देखते हैं क्या हो रहा है। 19 से 25 जाने के लिए कितना चाहिए, +6 करें तो 19 से 25 हो जाएगा। 25 से 33 जाने के लिए कितना चाहिए, ठीक है। तो कितना, अगर हम लोग +8 करें तो 20 हो रहा है। अगर आप देखो तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, +2 का। तो अगर मैं 13 + 2 करूँ, ठीक है, तो 6 के पीछे कितना होगा, पीछे 2 टर्म आने वाली है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो 6 में से 2 पीछे चले जाते हैं तो इसका मतलब इसके पिछले वाला +4 होगा और स्टार्टिंग वाला +2 होगा, ठीक है। और 13 + 2 करूँ तो कितना हो जाएगा, 15, 15 + 4 करूँ तो 19, बिल्कुल सही बन रहा है। अगर आप यह देखो यहाँ पे 15 अगर डाल के देखते हैं तो 13 + 2 करूँगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो, यहाँ पे +4 हो, यहाँ पे +6 हो रहा है और यहाँ पे +8 हो रहा है लास्ट में, ठीक है ना। आप देख सकते हो +2 2 का डिफरेंस हो रहा है। 13 + 2 15, 15 + 4 19, 19 + 6 25, 25 + 8 33। तो टर्म जो है ऑप्शन सेकंड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मैं एक बार फिर से आपको टेबलर फॉर्म में अच्छे तरीके से समझा देता हूँ अगर आपको कोई डाउट्स है। आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म थी 13, 13 + 2 किया तो कितना आ गया 15, 15 + 4 किया तो 19, 19 + 6 किया 25, 25 + 8 किया तो फिर 33। अगर आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा +2 का जो है +2 ऐड होता जा रहा है। 2 + 4 हुआ, 4 के बाद +2 किया 6 हुआ, 6 के +2 किया तो 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज़ हमारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो एसएससी जेई में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। मतलब कि इससे ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक इसका आंसर जो है आप मुझे 5 सेकंड में आंसर दे सकते हो इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने के तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर कीजिए आप।
मैं भी आपको बताता हूँ। 11 से 6 हो रहा है, 6 के बाद कुछ हमें फाइंड करना है, उसके बाद -7 है, उसके बाद फिर -15 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सीरीज़ में कुछ ज़्यादा तो चेंजेस नहीं है, इसका मतलब कुछ माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। तो 11 में 11 से 6 आने के लिए क्या करते हैं, अगर -5 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अब 6 से हमें कहाँ पे आना है, अगला फाइंड करना है। तो अभी -5 किया है, अब मैं देखता हूँ अगर 7 से देखता हूँ 15 तक, ठीक है। तो 7 में क्या मतलब हम लोग करें तो -15 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 में -8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब अगर मैं बीच की बात करूं तो इसका मतलब -5 से 8 हुआ है, तो बीच के कितने टर्म्स हमें बची हुई हैं, 6 7 बचा हुआ है, तो 2 ही तो टर्म है बीच की अगर देखो तो यहाँ से, ठीक है। अभी हम लोग 6 से हैं, 6 से हमें इस डॉट तक पहुँचना है, इस डॉट से हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो 2 ही टर्म होंगी। अगर मैं 6 में से -6 करता हूँ, ठीक है, 6 - 6 0, तो इसका मतलब अगर डॉट की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ, ये मतलब थर्ड ऑप्शन अगर हम मानते हैं करेक्ट है, तो 0 के बाद क्या होने वाला है, -5 -6, उसके बाद क्या होने वाला है, -7, 0 -7 -7, बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका मतलब -6 करा हुआ है, क्या किया हुआ है, पहले -5 करा, फिर -6 -7 -8, क्या हो रहा है, -1 का बूस्टअप हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग -1 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू का आंसर आएगा, और ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन थर्ड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा टेबलर फॉर्म है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये हमारे पास गिवन सीरीज थी, 11 11 -5 करा तो 6 आ गया, ठीक है। 6 -6 करा तो 0 आ गया, जो हमें फाइंड करना था। 0 -7 करा तो -7 आ गया, और -7 -8 करा तो -15 आ गया। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगी ये भी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एसएससी जेई में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या 2017 में पूछे गए हैं सर आप, क्योंकि हर बार आप क्यों है, हर बार लिख रहे हो आप 2017, क्योंकि 2017 में अगर आपको मैं बताऊं तो एग्ज़ाम जो होते हैं हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में जो हुए हैं, हर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हुआ है, ठीक है ना। कि जितने भी हमारी शिफ्ट्स हुए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है ना, 2017 में, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट के जो क्वेश्चन लाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये 2017 के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। -2 से 1 हो रहा है, 1 से 5 हो रहा है, 5 से डॉट है, उसके बाद 16 है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अगर आप देखोगे इसको, ठीक है। -2 से 1 हो रहा है, तो -2 में क्या प्लस करोगे, 1 हो जाएगा, +3, तो 1 हो गया। 1 में क्या प्लस करोगे, 5 हो जाएगा, +4, 5 हो गया। अब +5 हो गया, +5 में क्या, 3 और 4 मतलब 1 का डिफरेंस हो। अब आगे देखते हैं 5 का डिफरेंस करके, तो 5 + 5 करेंगे क्या हो जाएगा, 10। अगर यहाँ पे हम लोग 10 डाल देते हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या है, 5 के बाद +6, तो 10 + 6 16, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि बहुत टफ आएंगे, लेकिन है नहीं। अब ये क्वेश्चन आपको सिंपल क्या है, आपको लॉजिक देखते ही क्वेश्चन समझ आ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाते हो क्वेश्चन की, उसके बाद आपको समझ आता जाता है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो पूरे एग्जाम्स में कोई चंद क्वेश्चन होता है जो आपको मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, नहीं तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप देखोगे, ठीक है ना। तो इसका हम लोग देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। ऑप्शन सेकंड मैंने अभी आपको बताया करेक्ट हो गया। तो टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हो ये गिवन सीरीज थी हमारे पास, -2 + 3 किया, ठीक है। तो 1 हो गया, 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, सिंपल सी सीरीज थी, और इस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप ये देखोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको ना, नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 42 से हो रहा है 42 से हो रहा है 21, 21 से फिर से 21, उसके बाद 31.5 63 हो रहा है, उसके बाद हमें फाइंड करना है। अगर हम देखें इसको, ठीक है। तो अगर इसको आप अच्छे से देखिएगा तो क्या हो रहा है, 41 का अगर हम मैं बात करूँ तो 41 का हाफ क्या होता है, 21, 21 से फिर से 21 रह गया, उसके बाद में थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई, 31.5 हुआ, ठीक है। उसके बाद 63 हुआ। अगर 31.5 हुआ इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है पॉइंट्स में, ठीक है। तभी एक वैल्यू बीच में पॉइंट की आई, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है देखते हैं। 42 से हुआ 21, ठीक है। इसका मतलब आधा कर रहा है, तो आधा मतलब 0.5 बोल सकते हैं या 1.2। अगर 41 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 0.5 से तो 21 आ जाएगा। 21 से 21 नहीं रहा, इसका मतलब मल्टीप्लाई कराया 1 को, ठीक है। अगर आप देखो तो इन दोनों को तो क्या हो रहा है, 0.5 ऐड हुआ। अब एक चीज़ और करके देखते हैं, 1.5 इसमें 1 में और ऐड करते हैं, ठीक है। 0.5 था तो 0.5 में 0.5 ऐड किया तो 1 हो गया। 1 में फिर से 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। 1.5 को मल्टीप्लाई कराते हैं 21 से, तो ऑब्वियस है
21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 31.5 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब 0.5 का ऐड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 31.5 से तो क्या आ जाता है 31.5 को डबल कर दो, ठीक है। 31 कितना हो जाता है हमारा 62 और 0.5 प्लस 0.5 63, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब 63 को किससे मल्टीप्लाई कराना है 2.5 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 63 को 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है 157.5, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पे मैंने दिए नहीं थे, आपको ऑप्शंस की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि आपको फाइंड करना था। तो ऑप्शन जो हमारा सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 157.5 हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसको हटा देता हूँ मैं और टेबुलर फॉर्म में आपको दे देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और बाद में रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकें। बेसिकली टेबुलर फॉर्म में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं जो बताता हूँ आपको तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाता है। हो सकता है बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो तो पूरी वीडियो आप बाद में ना देखना चाहें, ठीक है। एक बार देख ली वीडियो, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन देखना चाहें, तो इसलिए मैं टेबुलर फॉर्म में आपको बता देता हूँ। अब आपके पास ये टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और अपने पास रख लें एक PDF बना के, ठीक है ना। तो टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हो गिवन सीरीज हमारे पास थी और ये हम लोगों ने फाइंड करा 42, हमारे पास 42 ही रहा, ठीक है। 21 यहाँ पे आया, कैसे आया 42 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 21 आया, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 21 आ गया, ठीक है। 21 को 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 31.5 आ जाएगा। क्या हो रहा है 0.5 का बूस्ट कर रहे हैं, 0.5 प्लस 0.5 1 प्लस 0.5 1.5 प्लस 0.5 तो 2 आ गया, 2 प्लस 0.5 करेंगे तो 2.5 आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई करा हुआ है, सिंपल हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। ये क्वेश्चन जो है SSC J 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर देखो तो 14 से हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ पहले मैं आपको, आप भी सॉल्व कीजिए इसको और कमेंट कीजिए कितना आंसर आता है। आई होप आप इसको सॉल्व कर देंगे, ईजी है ये भी, इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो इसको, तो पहले थी वैल्यू 14 से हुआ 22, 22 से हुआ 49, 49 से 113, 113 से 238। उसके बाद में जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है आप देखो, मिनिमम वैल्यू जो है 386 है, उसके बाद सारी वैल्यू 400 और 500 के आसपास है। इसका मतलब कुछ बड़ी चीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो 14 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 28 आता है और 6 माइनस हो जाता है। उसके बाद 22 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाता है 42 आ जाता है और 44 आ जाता है, सॉरी। और 44 में अगर +5 करें हम लोग तो 49 हो जाता है। लेकिन उसके बाद देखें तो फिर ये 113 नहीं आता, क्योंकि 49 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे हम लोगों ने पहले क्या करा 6 प्लस करने हम लोगों ने करा, ठीक है। 14 और सॉरी 28 हो रहा था, 28 में से 6 माइनस करा था तो 22 हो गया। उसके बाद +5 करा अगर हम लोग ऐसे माने भी, ठीक है। तो 22 प्लस 22 को मल्टीप्लाई करा दिया 2 से तो 44 हो गया, 44 + 5 करेंगे तो 49, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टर्म जो हमारी बन नहीं रही है, ठीक है, कोई और लॉजिक लगेगा इसमें। हम लोग देखते हैं अब क्या लगेगा इसमें। अगर इनका डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। 14 और 22 का डिफरेंस देखें तो 8 आ रहा है, ठीक है। 22 से 49 का डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 27 आ रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये कितना है 2 का क्यूब, ये किसका है 3 का क्यूब। इसका मतलब क्यूब प्लस हो रहा है। और नेक्स्ट करके देखते हैं 4 का क्यूब कितना होता है 64। 64 को प्लस करो 49 में, ठीक है। 49 प्लस 64 तो 9 प्लस, सिर्फ हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती, आप फर्स्ट डिजिट करके देखो तो अभी आपको पता चल जाएगा। 4 और 9 3 आ गया और 6 4 10, 10 + 1 11, बिल्कुल सही आ रहा है। 113 आ रहा है। अब इसमें 113 में 5 का क्यूब प्लस करेंगे तो 115 को प्लस करें आप, ठीक है। 115 को प्लस करें, सॉरी, अगर इसका हम लोग बात करें किसका 5 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 125 आ जाएगा, सॉरी। तो 125 को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 125 को 113 में प्लस करके देखें तो 238 आ जाता है। 238 में उसके बाद में हमें क्या करना है 6 का क्यूब करना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, ठीक है। 216 को अगर आप इसमें प्लस करके देखेंगे तो वैल्यू जो हमारे पास निकल के आने वाली है फाइनल वैल्यू, ठीक है, कितना होता है। अगर आप इसको बताओ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सिंपल तरीके से आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको पूरा प्लस करने की भी जरूरत नहीं होती। 238 है, ठीक है, तो वो कितना होता है 216 होता है, ठीक है, सॉरी। आपको सिर्फ लास्ट का डिजिट देखनी है 8 और 6, 8 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 14 हो जाएगा ना, ठीक है। तो लास्ट डिजिट आ रहा है 4, आपको सिर्फ चेक करना लास्ट डिजिट 4 किसका है, इसका ऑप्शन 3 जो करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से अपना टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये एक बेस्ट वे होता है टाइम को सेव करने का, ठीक है। आपने देखा कि सिर्फ लास्ट को डिजिट को आप करके देखना है। अगर मान लो यहाँ पे भी 4 होता 6 की जगह पे, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट डिजिट देखते, ठीक है ना। ये 8 और 6 कितना हो गया हमारा 14 हो गया, 1 आ गया इसका, ठीक है। 3 और 1
4 और 5 हो रहा है, ठीक है। तो फिर आप देख लेते हैं, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 7 है, तो ये ऑप्शन से हमारा जो है नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, ये बीच में स्क्रीन आ गया। तो इस तरीके से आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको टाइम सेव करना है तो स्मार्ट वर्क आज के मतलब जो आज का जो टाइम चल रहा है हमारा, जो इतना कंपटीशन हो गया, ठीक है, इस टाइम में आपको स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। विदाउट स्मार्ट वर्क आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। नहीं तो अगर आप पूरा पूरा प्लस करेंगे, क्योंकि आपने देखा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो ना, लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, तो 4 वाले कितने हैं, लास्ट डिजिट सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन यही करेक्ट है, ठीक है ना। आगे जाने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है, पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो इसका मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास टेबलर फॉर्म है, इसकी आप देख सकते हो। ये हमारे पास गिवन सीरीज थी, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब करके 454 हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2017 का, एसएससी जेईई में 2017 में पूछा गया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है। इसको करने में आई थिंक आपको मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसको आपको 5 या 10 सेकंड लगने चाहिए, जितने ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप हमारे पास ऑप्शन हैं, आप इसको 5 सेकंड में मुझे आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। 7 से 5 हो रहा है, 5 से 2, उसके बाद फाइन करना है। 7 से 5 हो रहा है, -2 कर लो तो 5 हो गया। 5 से 2 हो रहा है तो -3 कर लो, 2 हो गया। 2 से -4 कर लो तो -2 हमारे पास जो है इसका निकल के आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा -2, ठीक है। -2 में क्या करेंगे, -5 करेंगे तो -7 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपल सी चीज़ें देखा आपने, ठीक है। तो -2 से, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे -2, -3, -4 और -5 क्या करा है, सिर्फ 1 का बूस्टअप करा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एसएससी जे 2017 का पूछा हुआ है। आप देख सकते हो कि क्या लेवल है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें एसएससी के एग्ज़ाम्स की, तो एसएससी एग्ज़ाम्स में जो हमारी रीजनिंग होती है ना, बिल्कुल सिंपल रीजनिंग होती है। आपको इतना कुछ ज़्यादा मतलब कि टफ पूछा नहीं जाता है। कोई एक आध क्वेश्चन बीच में आ जाता है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे हैं एसएससी जेईई के, ठीक है। 2017 के देख लिए हम लोगों ने, 2018 के क्वेश्चन देखे, 2015 के क्वेश्चन देखे, तो आपने देखा है क्या लेवल है, ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा टफ आपको पूछा नहीं जाता, बिल्कुल सिंपल सा पूछा जाता है। आपको सिर्फ कंसंट्रेशन करने की जरूरत है प्रॉपर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी इसमें रहने वाली है, उसमें हम लोग ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम्स के क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, हमारा जो CGL होता है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। अकाउंट असिस्टेंट के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो और जो कोई एग्जाम्स वगैरह भी हमारे जो 4th क्लास वगैरह के एग्जाम्स होंगे, तो उसके क्वेश्चन जो आएंगे उसको भी मैं कवर अप करूँगा। वो भी क्वेश्चन बीच में लेंगे हम लोग, जो डिफरेंट स्टेट्स में हमारे कॉन्टैक्ट करवाए जा रहे हैं एग्जाम्स, ठीक है। ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं हमारे, उसके क्वेश्चन मैं कवर अप करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग ये सीरीज़ जो है, इसको नंबर सीरीज़ की सीरीज़ को कंप्लीट करके कोई और सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इसका अगर आपको अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ देखनी है तो उसको भी हम लोग देखेंगे बीच में, ठीक है। अगर उसके भी क्वेश्चन बीच में थोड़े बहुत कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में कोई न्यू हमारा जो आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वोटिंग करवा लेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक नया चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करे। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है समझ आए हों। और बीच में जो स्क्रीन वगैरह थोड़ा पॉपअप हो रहा था, ऊपर आ जाती है स्क्रीन, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो यो बीच में क्या है कि एक्चुअली मेरा यो अभी प्रॉपर तरीके से जो लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। लैपटॉप मेरे मतलब लैपटॉप में कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। इंटरनल उसके सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। विंडो में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वो कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो इसको फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपको कह रहा मतलब थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उसको आप आई होप कि आप उसको मतलब इग्नोर करेंगे, ठीक है। और अपना प्रॉपर कंसिडरेशन रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो जो हमारी रेगुलर सीरीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे एसएससी के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी जो सीरीज़ है रेगुलर सीरीज़ है जेई के क्वेश्चन है, तो उसकी भी वीडियो जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि आपने सर इंटरव्यू सीरीज़ को ख़त्म नहीं करा उसकी वीडियोस। तो मैं आपको बता दूं कि उसकी वीडियोस ऑलमोस्ट रेडी हैं, बहुत जल्द हम लोग उसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया उस वीडियो में, ठीक है। तो उसको मैं क्वेश्चंस वगैरह कवर अप कर रहा था, क्वेश्चन कुछ अभी रेडी नहीं थे, तो अभी वो सीरीज़ बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत जल्द उसकी भी वीडियो हम लोग लॉन्च कर देंगे, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपको वो वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर इस वीडियो अगर आपको वीडियो जो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। आप इसको किसी भी कोई भी आपका फ्रेंड है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। रीजनिंग्स जो के क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम्स में तकरीबन पूछा जाता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है, तो इसको आप डिस्कस कर सकते हो उनके साथ भी, ठीक है। उनके साथ शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए अच्छे से, ठीक है। और मतलब कि अच्छे तरीके से मेहनत से पढ़िए, इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है इस बार हम लोगों को, ठीक है। जो हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा होगा उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए, उसको क्रैक करना है, ठीक है।
तो और अगर आप किसी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस वगैरह हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिले। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा लोगों के पास हमारे चैनल जो है उनके पास भी पहुँच सकें और वो भी वीडियो का प्रॉफिट ले सकें। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।